इतना अच्छा पड़ोसी की बीवी है, वो इतना अच्छा साड़ी पहनी है, इतने अच्छे से रहती है। मैं दिन भर काम करती हूँ, एक बार भी मेरा पति जो है वो मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो क्या करेगा? वो वाली महिलाएं नहीं जो पति कितना भी मारे पीटे तो मैं उसी के साथ रहूं। मतलब पुराने ज़माने की पुराने महिलाएँ। ज़माने वाली वो सोच नहीं है। उसको लगा होगा कि आज मेरा पति मेरे घर पे तो है नहीं, तो हम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लें। उसको मार के कुछ नहीं होगा, पहले अपने पति को सीधा करो, या तो उसके पैर पे गिर जाओ, या तो उसे आप डाइवोर्स फाइल कर दो, या फिर एक तरीका होता है, बैठो, समझाओ। चाहिए कि अपनी पत्नी को प्यार करे और उसका अनादर ना करे, जिससे उसका मन ना भटके। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। लेकिन फिलहाल ये जो लाइंस है वो लड़के और लड़कियों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिला और पुरुष पर बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल हम बिहार के जिले बेगूसराय के एक वायरल वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, इस वायरल वीडियो में जब पति अपने घर पर पहुंचता है तो अचानक जब दरवाजे खुलते हैं तो वो चौंक जाता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, इस पूरी घटना को आपने देखा है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो नया शब्द नहीं है, काफ़ी समय से है, लेकिन इसका प्रचलन जो है वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अगर मैं कहूँगी तो दोषी पति भी होता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी पत्नी पर ख्याल नहीं रखता है, और वो जब वो उस पर ख्याल नहीं रखता है तो इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है। जाहिर सी बात है कि अगर घर में नाराज़गी होगी, दोनों में दूरियां आएंगी, तो कोई तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा ना, और तीसरा हमेशा इंतज़ार करता है कि भाई हम फ़ायदा उठाएं। तो यही नतीजा है, हो सकता है। जो ये वीडियो पहले देख लीजिए आप। आजकल महिलाओं को देखिए, बात पति की सुहाती नहीं है, और पति वो वाली महिलाएं नहीं जो पति कितना भी मारे पीटे तो मैं उसी के साथ रहूं। मतलब पुराने हाँ, ज़माने की पुराने महिलाएं। ज़माने वाली वो सोच नहीं है, और हर महिला ऐसा कदम उठाती भी नहीं है। कुछ महिलाओं को देखिए, अगर मैं इसके घर की स्थिति देखूं तो इस स्थिति से पता चलता है कि ये इसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, और इसका पति जितना कमाता है उसी में अपने पत्नी को रखना चाहता है। लेकिन पत्नी की जो लालसा है वो बढ़ जाती है। उसको लगता है कि देखिए, पड़ोसी में तो इतना अच्छा पड़ोसी की बीवी है, वो इतना अच्छा साड़ी पहनी है, इतने अच्छे से रहती है। मैं दिन भर काम करती हूँ, एक बार भी मेरा पति जो है वो मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो क्या करेगा? और जब वो, अब तो भाई मोबाइल जो है वो घर घर में है, तो वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, वहाँ उसको लगता है कि आई एम ब्यूटीफुल। दैट्स वाई उसको लगता है कि नहीं, मेरा पति तो हमको नहीं है। वहाँ पे लोग अगर अच्छे कमेंट्स देते हैं, कहते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, तो वो नंबर देती भी है। कुछ ऐसी महिलाएं, मतलब ये सोशल मीडिया की वजह से है। हाँ, शिक्षित तो शिक्षित, अनपढ़ गवार महिलाओं को भी प्यार हो जाता है, और दिल जो है ना, कहते हैं ना, दिल धड़कने लगता है। जब दिल धड़कता है तो फिर एक प्रतिक्रिया सामने आती है, और वो ये भी नहीं देखती कि रात के 2 बज रहे हैं या फिर दिन के 2। अपने ही पति के बिस्तर पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। बेकरारी है। उसको लगा होगा कि आज मेरा पति मेरे घर पे तो है नहीं, तो हम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लें, और यही नतीजा हुआ। मैं तो मेरे चेहरे में हंसी आती है इन सब वीडियो को जब मैं बात करती हूँ, और आप आ जाती है हमसे टॉपिक लेने की, नहीं मैम कुछ बोलिए। क्या बोलूँ मैं बता बता के थक गई हूँ कि बाल बच्चा और पति ही आपका सब कुछ है, और इस तरीके से महिलाएं अपना जीवन खुद बर्बाद करती है। अगर देखा जाए तो शादीशुदा महिलाओं को जो यंगस्टर है, या कोई लड़के हैं लफुआ किस्म के, या फिर ऐसे व्यक्ति जिससे प्यार हो जाता है, सब सच्चा प्यार नहीं करता। होता है सच्चा प्यार, लेकिन सच्चा प्यार होता कितना है?
इतना इतना सा सच्चा प्यार होता है जो किसी के लिए देखकर अपनी जीवन को जी लेता है या जी लेती है। कुछ महिलाओं को के मेडिकल अफेयर्स होते हैं पर वो सामने नहीं लाती है और वो अपनी ज़िंदगी उसके को देखकर जी लेती है। कुछ पुरुषों को भी उसके साथ देखिए बहुत सारे आप देखेंगे पत्नी से नाखुश है, अगर पत्नी घर में झगड़ा करती है तो उसका कहीं ना कहीं इनफैक्ट ये होता है कि वो बाहर जा कर के किसी के साथ मिक्सअप हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी पत्नी से अच्छा ये है, कम से कम 2 मिनट के लिए मैं इससे जब बात करता हूँ तो ये बहुत हमको मेरे दिल को सुकून महसूस होता है। तो ऐसे मामले आज देखिए कि कोर्ट में कितने आ रहे हैं और आप अगर कोर्ट में जाएंगी, कभी मैं कहूँगी कि आप एक बार रिपोर्टिंग कीजिए, चलिए मेरे साथ। वहाँ जब आप कोर्ट में देखेंगी तो आपको अब पापा मम्मी के ज़माने से ज़्यादा अभी लोग डाइवोर्स के लिए खड़े रह रहे हैं। इधर पति मार रहा है, इधर पत्नी मार रही है। मतलब आए दिन आपको कहीं ना कहीं मतलब ये जो वीडियोस देख रही हैं वो मिल जाएंगी। और ये तो भाई ये तो गांव का मैटर है। बताइए गांव वाले लोग तो इतना मतलब एक्टिव होते हैं कि अगर आपके घर के बगल में खाना क्या बना तो उसको पता हो जाता है। अगर आपने कुछ ऐसे चीज़ों को बनाया तो उसकी सुगंध से आपके घर में चले आएंगे। तो ज़रा सब समझिए कि ज़रूर गांव वालों ने बताया होगा कि तुम्हारी बीवी रात में किसी को के साथ बात करती है, बुलाती है या मिलने जाती है। तो यही नतीजा हुआ कि इस वीडियो के ज़रिए आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने जहाँ पति को सोना चाहिए था वो अपने बॉयफ्रेंड को पति बना के सो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पति को भी अब चाहिए कि अपनी पत्नी को प्यार करे और उसका अनादर ना करे, जिससे उसका मन ना भटके। और पत्नी को भी मैं कहूँगी कि ठीक है, पति बदमाश है, जैसा भी है, आपके साथ वो नहीं रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइवोर्स ले लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। लेकिन हाँ, पति भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो थप्पड़ जूता है ना, ये पत्नी को पड़ेगा ही। और किसी न किसी मैं कहूँगी कि माँ बाप और समाज, ये जो है समाज उसके माँ बाप को जीने नहीं देता है, खास करके लड़की के माँ बाप को जीने नहीं देता है। लड़का के बारे में कहूँगी कि भाई लड़का तो अगर 2-4 शादी भी कर लेता तो उसको चलता है कि भाई हमने शादी कर ली। लेकिन अगर महिलाएं अगर शादी के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती हैं तो अगर वो लड़का अच्छा है और वो उसके साथ रह रहा है तो ठीक है। अगर उसने बस यूज़ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है तो ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देखिए, आपने एक डिवोर्स की बात कही। पहले के कंपैरेटिवली आज अगर बात की जाए तो डिवोर्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आखिर इसका कारण क्या है? पहले महिलाओं का क्यों डिवोर्स नहीं होता था? आजकल हर दूसरे घर में अगर आप देखें तो पति पत्नी में विवाद है, डिवोर्स कर रहे हैं लोग आपस में साथ नहीं रहते। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, ट्रस्ट कारण नहीं है। पति पत्नी पे शक कर रहा है, पत्नी पति पे शक कर रही है। उसके बाद जब पति थका हारा घर आता है तो वो अपने आज का जो लाइफ स्टाइल है वो अपने मोबाइल में बिजी रहती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती है। और फिर जब पति कुछ कहता है, एक कप चाय और पानी तो पूछ लिया करो, तो कहती है भाई दिन भर तो हम काम करते रहते हैं, यहाँ बच्चा है, ये है वो है। तो वो अपने जिम्मेवारियों से, खास करके पति के जिम्मेवारियों से पीछे भागती है। और इसका नतीजा यही होता है कि उसके घर में कोई तीसरे की एंट्री हो जाती है। फिर आप देखिएगा कि पत्नी जो है वो अपने पति को नहीं मारती है, उसकी प्रेमिका को जाके रोड पे तमाशा करती है। मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, जरा इस वीडियो को देखिए, गलती किसकी। तो देखिए जरा भाई, उस प्रेमिका को मार के होगा क्या? उल्टा तुम पर एक केस लग जाएंगे उस पर। अगर पति, जबकि कानून ये भी कहता है कि लिविंग रिलेशन जायज़ है, तो जब लिविंग रिलेशन जायज़ है तो आप इस तरीके का बाजार में अपने पति को मारिए ना, उस प्रेमिका को मार के क्या फ़ायदा? एक FIR दर्ज होगा, फिर आप जाइएगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिएगा और उसका क्या हो जाएगा? फिर आन में एक होता है कि पति ने कहा कि अच्छा तुमने इसको मारा, तो फिर शादी हो जाएगी। देखिए, जितना बात आप दबा करके उसको प्यार से उसके रिश्ते को तुड़वा सकते हैं, उतना गींजना वो आप गींज देंगी। और उस लड़की को ईगो हो जाए कि इसने हमें पूरे भरे बाजार में मारा है और मैं इसी के पति से करूँगी शादी, तो आप क्या कर लीजिएगा?
तब तो गए तेल लेने के लिए। और जब आप कभी ऐसे केसेस देखा होगा आपने कि भाई जो वीडियो दरभंगा वाला एक वीडियो था, आपको याद होगा किस तरीके से उस पर एक आरोप लगा कि भाई उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हाँ, अगर सही समय पर, मान लेती थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं जानती, इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी, अगर किसी पति पत्नी में अनबन है, अगर सही समय पर अगर लगे कि नहीं मेरा पति मुझे हार्म पहुंचा देगा या मेरी पत्नी मुझे हार्म पहुंचा देंगे, जाओ डाइवोर्स ले लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये क्या कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जीने भी नहीं दूंगी, तो भाई ऐसे में क्या होता है, सड़क पर एक तमाशा होता है, जो आप ये तमाशा देख रहे हैं। एक और वीडियो आप लगवाइएगा कि किस तरीके से पढ़ी लिखी लड़की है और उस लड़की को बीच सड़क पे मारा जा रहा है और कुछ लोग हैं जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, और वो अपने पति को नहीं मार करके अपनी पति की प्रेमिका को मारते, तो रे बकलोल, उसको मार के कुछ नहीं होगा। पहले अपने पति को सीधा करो, या तो उसके पैर पे गिर जाओ, या तो उसे आप डाइवोर्स फाइल कर दो, या फिर एक तरीका होता है, बैठो, समझाओ, घर में 10 बड़े बड़े बुजुर्गों को लो, उससे बात करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। सड़कों पे समस्या का समाधान नहीं होता है, सिर्फ वायरल होता है। तो देखिए, बेगूसराय की घटना है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लोगों ने अपनी कई तरीके की राय दी है। फिलहाल और एक बात, जबरदस्ती आप किसी रिश्ते को बांध के भी तो नहीं रख सकती ना। मैं कहूँ अपने पति को, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम मेरे ही पास रहो, तो कितना देर तक आप उसको रोक पाइएगा? अगर उसने बाहर में किसी को देख लिया है तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपकी तरफ आए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिश्ते बचाने के लिए, तो रिश्ता बचाइए ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। देखिए, जैसे रात में इसने अपने पति को छोड़ करके बॉयफ्रेंड को बुला करके और बिस्तर पे ही में प्यार मोहब्बत चल रहा था, तो वो प्यार मोहब्बत चल रहा था, क्यों चल रहा था, उसके पीछे का रीज़न जानो, उसको समझाओ। अगर नहीं समझती है तो डाइवोर्स दे दो। हत्या किसी समस्या का समाधान तो हो ही नहीं सकता, और ना ही मारपीट हो सकता है। ये 2 टांग के इंसान हैं, ये जानवर नहीं है जो आप इसे बांध के रख ले। जानवर को आप कुछ देर बांध के रख लेंगे तो समझ में आता है, लेकिन 2 टांग वाले इंसान को आप बांध नहीं सकते, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। फिर भी बिहार में ये अब जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कुछ ज़्यादा ही जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो खास करके उनको प्यार हो जा रहा है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।